वेलकम टू आशा मॉम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि जॉब के लिए आपको जॉब के पीछे पीछे धक्के ना खाने पड़े, आपको किसी के पीछे ना घूमना पड़े, इनफैक्ट जॉब आपके पीछे घूमे, जॉब आपके कदमों में हो, जॉब देने वाले आपके पीछे पीछे घूमे, तो उसके लिए आपको ये 3 स्किल्स आप में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 3 स्किल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अगर ये 3 स्किल्स आपके अंदर है तो आप घर बैठे ही बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने जॉब ही करनी है, आप जब मर्जी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वही जॉब आप घर बैठे भी शिफ्ट कर सकते हो। मीन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं फ्रीलांसर जॉब या फिर वर्क फ्रॉम होम भी आप इन 3 स्किल्स के साथ कर सकते हैं। ये इन 3 स्किल्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो 3 स्किल्स कौन सी हैं? फर्स्ट स्किल, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हाँ, वो हमें साथ साथ टेक्नोलॉजी सीखते रहना होगा, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो ऐसा इंसान जिसको कंप्यूटर नॉलेज है उसको मैं गारंटी देती हूँ कि वो इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा अर्न करेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल इंडिया में वैसे ही डिजिटल रेवोल्यूशन आया हुआ है। आजकल हर कोई कंप्यूटर हर कोई यूज़ कर रहा है। चाहे एक टाइम था जिसमें कि अगर कोई इंडस्ट्री कोई फर्म यूज़ करती थी कंप्यूटर, हम कहते थे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आजकल कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म, कोई बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि जो हमारा हाथ देख के जिसे हम कहते हैं टेवा बनाइए या फिर लड़का लड़की की कुंडली मिलाइए, एस्ट्रोलॉजर्स तक भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सैलून वाले कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल शॉप वाले कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। हर जगह कंप्यूटर है। क्यों कंप्यूटर है? क्योंकि 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर अकेला करता है, और 10 लोगों का काम करने वाले कंप्यूटर को जो एक पर्सन हैंडल कर रहा है, अगर वो एक पर्सन एक दिन के लिए अपनी चेयर पे ना बैठे तो पूरी इंडस्ट्री कई बार, पूरी फर्म कई बार रुकने के जैसे हालात पे आ जाती है। तो लोग जो ओनर्स हैं वो उस कंप्यूटर ऑपरेटर पर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर ये एक दिन नहीं आएगा या फिर अगर मान लीजिए 2 दिन छुट्टी पर चल जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा। तभी कह रही हूँ कि अगर आप में ये स्किल है तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, इनफैक्ट जॉब आपके पीछे पीछे घूमेगी। अब कंप्यूटर नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो बहुत आप रिपीटेड काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वीडियो एडिटर है या फिर ग्राफिक डिजाइनर है, एनिमेटर है, कोडर है, सोशल मीडिया डेवलपर है, काफी ऐसे काम हैं जिसमें आप आज तो बेशक आप किसी के अंडर एम्प्लॉय हैं, लेकिन अगर आप में स्किल्स अच्छी है तो यही काम जो आगे चल के आपको एक एम्प्लॉयर बना देंगे। आपके खुद के अंडर 10 लोगों की टीम काम करेगी और आप उनके ओनर होगे अगर आप में हुनर है। मैंने काफी ऐसे लोग देखे, जैसे मान लीजिए कोई एडिटर है, पहले वो खुद एडिटिंग कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद पर पर्सन उन्होंने आगे अपनी टीम रखी हुई है, हर पर्सन को एक चैनल हैंडल कर दिया, लेकिन ओवरऑल वही डील कर रहे हैं। तो इस तरह वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा भी आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तब भी आप अपने गुजारे लायक किसी भी नॉर्मल से शॉप में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट्स देखने के लिए या सिर्फ बिल निकालने के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो 10-15,000 पर मंथ तो वो भी स्टार्टिंग में अर्न कर ही लेते हैं। और जो सेकंड स्किल है वो है गुड इंग्लिश नॉलेज। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, तब भी दुनिया आपकी मुट्ठी में, दुनिया आपके कदमों में। जिस इंसान की इंग्लिश अच्छी है आज के टाइम में उस इंसान को बहुत ही ना जैसे हाई फाई माना जाता है, बहुत ही ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है। बेशक उसकी नॉलेज एवरेज हो, बेशक उसकी जीके एवरेज हो, बेशक उसमें उतनी स्किल्स हो जिसमें कि जितने की बाकी लोगों में है, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे जो बाकी के 9 लोग हैं उनमें आपकी जितनी स्किल्स है, लेकिन अगर आप में भी उतनी जितनी स्किल्स है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश उनसे अच्छी है तो 70% चांसेस है कि जॉब आपके पास आएगी और हंस के आएगी। जैसे मान लीजिए हम पेपर करते हैं, कोई जैसे एग्जामिनेशन हम कोई दे रहे हैं, वहां पे जो हैंड राइटिंग डायरेक्टली नंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है सामने वाले पे पड़ता है। उसी तरह जॉब में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो दो पॉइंट्स हैं, जो हिडन पॉइंट्स हैं, जो सामने वाला बोल के नहीं बताता, लेकिन जो 2 पॉइंट्स काउंट होते हैं वो होते हैं, एक तो आपकी पर्सनैलिटी, दूसरा आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। इंग्लिश अच्छी होने से मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, आपने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलनी है। वैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग से ना सिर्फ जॉब में आप अच्छे खुद का एक अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक आईएलटीएस ट्रेनर बन सकते हैं, या फिर इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, या और भी काफ़ी डायरेक्टली जॉब्स हैं इंग्लिश रिलेटेड। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं इंग्लिश रिलेटेड जिसमें कि आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसे यूट्यूबर आपने देखे होंगे इंग्लिश चैनल, अब मेरा तो भी छोटा मोटा, मैं अपने चैनल का तो आपको खैर क्या बताऊँ, लेकिन इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इंग्लिश वैसे भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है।
और हर कोई आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता है। उसे लगता है कि अगर इस बंदे को मान लो इंग्लिश आती है ना तो पता नहीं कितना इंटेलिजेंट है। ये एक हमारी साइकोलॉजी बन चुकी है। इस वक्त इंडिया में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और हम पेरेंट्स इतने ज़्यादा, अगर अपने बच्चों के भी छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चों को, फर्स्ट क्लास भी मैं कहती हूँ दूर की बात है, अगर मान लीजिए यूकेजी क्लास का जो बच्चा है ना, वो भी जब पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जाते हैं तो घर आके पूछते हैं आज आपने कौन कौन से इंग्लिश के सेंटेंसेस लर्न किए। यानी कि इंग्लिश का आज के टाइम में इतना ज़्यादा स्कोप है। अगर आप किसी स्कूल में कोई जॉब के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं तो इंग्लिश की जो डिमांड है टीचर्स से तो मांगी जाती है, अच्छी इंग्लिश की डिमांड की जाती है। इनफैक्ट अगर कोई अच्छे स्कूल वाले पीएन को अपॉइंट करते हैं ना तो उसकी भी इंग्लिश चेक की जाती है कि अगर बाहर से पेरेंट्स आके इसमें इंग्लिश से कुछ पूछ लें तो क्या इसको बात समझ लग जाएगी, इसको आंसर देना आ जाएगा। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तो इस तरह आपको पता लग गया कि इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश अच्छी है तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जॉब में आपको एक एडिशनल पॉइंट आपका काउंट किया जाएगा ही जाएगा। जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, सिर्फ अपना एडिशनल पॉइंट काउंट करवाने के लिए अगर आप कोई जॉब में जाते हो, सिर्फ जॉब में नहीं बिजनेस में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये चीज़ें काउंट करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है आपने जाल बनाना है। अब आप कहेंगे जाल किस चीज़ का बनाना है? बिल्कुल जैसे शिकारी जाल बनाता है ना शेर को फंसाने के लिए, या फिर जैसे हम घरों में चूहे के लिए जाल रखते हैं, ट्रैप्स रखते हैं, इसी तरह आपने जाल बनाना है। फर्क ये है कि आपने बातों का जाल बुनना है। बातों का जाल बुनना, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरेक्शन पावर अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है, उसको कैसे अपनी बातों के साथ कन्विंस करना है, उसको उसके साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है, अपने जो व्यू पॉइंट है कैसे उसको इंप्रेसिव तरीके से बताने कि उसके दिमाग में छाप छोड़ जाए। बात वही होती है लेकिन बात करने का तरीका अलग अलग होता है। वो तरीका कैसे इंप्रेसिव बनाना है कि दूसरे वाले के दिमाग में आपकी जो बातें हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, अब उनके कलाकारी सारी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में है। वो चाहे तो मिट्टी को सोना और सोना को मिट्टी प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक यहाँ पे कोई भी बिजनेस है, मोस्टली 80% बिजनेस है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक मान लीजिए एडवोकेट है, उसकी क्वालिफिकेशन जितनी है सामने वाले दूसरे एडवोकेट की क्वालिफिकेशन उतनी है, उसकी भी डिग्री वही है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, सेम उसके पास स्टाफ है। लेकिन एक एडवोकेट अपने काम से सेम बल्कि क्रिमिनल लॉयर है, दूसरा क्रिमिनल लॉयर है, एक 60,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, दूसरा 1.5 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है। तो क्या फर्क है? अगर मैं कह रही हूँ एक्सपीरियंस बेस है सब कुछ सेम है, वहां पे क्या फर्क आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। एक काउंसलर जो कि लाखों रुपए महीने काम कमा रहे हैं, वो कहाँ पे क्या चीज मैटर करती है सबसे ज्यादा? कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ आप काउंसलर को भी छोड़ दो, एडवोकेट को भी छोड़ दो, टीचर को भी छोड़ दो, प्रोफेसर को भी छोड़ दो, जब हम पे सब में हर काम में कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है। अगर हम यूट्यूबर है तो हमारी भी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है कि हम अपनी बात आपके सामने कैसे रख पा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ चलो सबको साइड रख दो, एक इंसान जो कम एजुकेटेड भी है, जैसे मान लीजिए जो हम मकानों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, ये जो एम्पायर खड़े करने वाले जो ठेकेदार होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इफेक्टिव होनी चाहिए। उनके अंडर मान लीजिए 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्होंने काम कैसे लेना है, किसको कब डांटना है, कब उसको क्या समझाना है, किसको किस काम पे लगाना है, किसको कैसे बात समझानी है, अपना काम टाइम पे करे, क्योंकि उनके काम में टाइम की तो आपको पता लिमिट होती है। जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो इनफैक्ट ठेकेदार भी है, कोई नॉर्मल इंसान भी है जिसके अंडर कोई भी चाहे 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे 1 एम्प्लॉय काम कर रहा है, इनफैक्ट एक रेडी लगाने वाला, एक सब्जी लगाने वाला, जिसके साथ हम लेडीज हम मोल भाव करने लग जाते हैं, नहीं भैया 50 की नहीं 45 की दे दो, या 45 की नहीं 40 की दे दो। वहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं कि आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर रहे हैं। तो आपको बातों का जाल बुनना चाहिए, आपकी बातों में ऐसा जादू होना चाहिए, ऐसा जादू हो कि सामने वाला आपका कस्टमर बन के ही रहे, या फिर आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब आपके पीछे घूमे, आप जॉब के पीछे ना घूमो। यही रीजन है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो 3 स्किल्स मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर इंग्लिश है या कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है, यही रीजन है कि कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी स्कूल कॉलेज में होते हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसीज आती है, उनके बीच में ही प्लेसमेंट हो जाती है और उनकी स्टार्टिंग जो फिगर्स उनको बताई जाती है इनकम में, उसमें स्टार्टिंग में ही 6 फिगर्स उनको सैलरी ऑफर की जाती है सिर्फ इन स्किल्स की वजह से। और अगर मान लीजिए आप में तीनों स्किल्स है, फिर तो आप बादशाह, ये मेरी गारंटी है। अगर आप में तीनों स्किल्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए एक ही स्किल है तो इसको इतना डेवलप कर दीजिए, इतना डेवलप कर दीजिए कि जो आप मुझे सुन रहे हो आपको सुन के अच्छा लग रहा है, वाकई ऐसे हो जाए कि आपको खुद कॉल्स आए कि आप आके हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए।
तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैसे ये नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।